तो यहाँ पर हमने अभी भी जस्ट देखा है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है, कितनी स्थितियां होता है उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में अलग अलग प्रतिबिंब बनने की। साथ ही साथ हमने देखा है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग कहाँ पर और क्यों करते हैं। आगे हमको बात करना है चिन्ह परिपाटी के बारे में। चिन्ह परिपाटी क्या है, चिन्ह परिपाटी हमको क्यों समझना है, और जरा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अगर हम बात करें चिन्ह परिपाटी क्या है, तो चिन्ह परिपाटी कुछ नियमों का समूह है जो हमको वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और फोकस दूरी के बारे में जानकारी, विशेष जानकारी देता है। अब ये विशेष जानकारी क्या है, जरा आओ इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ बातों को समझ लेते हैं। सपोज ये हमारा अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? ये हमारा अवतल दर्पण है। ये हमारा मुख्य अक्ष है, ठीक है, ये हमारा मुख्य अक्ष एक्स एक्स डैश, ये हमारा फोकस है, ये हमारा वक्रता केंद्र है और ये हमारा ध्रुव है। क्लियर है बातें? चलो बहुत बढ़िया। हमने एक वस्तु को रखा है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। कहां पर रखा है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाएगा और ये एफ से होता हुआ गुजर जाएगा। दूसरी प्रकाश की किरण अगर हम सी से होता हुआ ले ले तो ये पहली आपतित किरण और ये हमारा दूसरी आपतित किरण उसी रास्ते पे ये वापस आएगा। ए बी हमारा वस्तु है और यहाँ पर ए डैश बी डैश हमारा प्रतिबिंब बना हुआ है। ध्यान से देखना, आप समझना बातों को। हमने कहा बाबू, हमने कहा कि ये P से लेकर F तक की जो दूरी होती है इसको फोकस बोलते हैं। PF, देखो PF को क्या बोलते हैं? फोकस। अब इसकी कुछ ना कुछ दूरी होगी, इसकी कुछ ना कुछ दूरी होगी, उस दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं और F से सूचित करते हैं। ठीक है, अब जितनी भी दूरियां हैं ये F से मापी जाती है। कहां से मापेंगे? F से मापेंगे। अच्छा, अगर हम बात करें वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी P से लेकर के B तक के, यहां से लेकर के यहां तक की कुछ ना कुछ दूरी होगी, है ना। वस्तु दूरी को सूचित करते हैं U से। किसे सूचित करते हैं? U से सूचित करते हैं। सपोज यहां से यहां की दूरी, मान लो कि यहां से यहां की दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो U बराबर यहां पर कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है। सपोज ये हमारा यहां से PB डैश, क्या है ये? हमने कहा कि PB बराबर है U, वस्तु दूरी है, और PB डैश यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। कहां पर? B डैश बिंदु पर। तो PB डैश हमारा प्रतिबिंब हो जाएगा। ये हो जाएगा PB डैश, ये हमारा प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब को हम लोग V से सूचित करते हैं। तो कौन कौन सी बातें? साथ ही साथ ये देखो, ये है वस्तु की ऊंचाई। वस्तु कितना बड़ा है? ये वस्तु की ऊंचाई है, इसको हम लोग H1 से सूचित कर लेंगे। और ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसको हम लोग H2 से यहाँ पर सूचित कर लेंगे। इतनी बातें समझ में आ गया तुमको? चलो बहुत बढ़िया। साइन कन्वेंशन में क्या पढ़ने वाले? ये वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। यहाँ पर अगर नहीं समझ में आए तो एक चित्र और बना देते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। यहाँ पर चलो, हमने क्या कहा? ये अवतल दर्पण है, ठीक है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। हमने वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा है, मानो ए बी है। प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर बन रहा है। कहां पर? ए डैश बी डैश, ठीक है, ये हो गया। ये P है। देखो सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, तो वस्तु दूरी क्या होगा? हमारा PB, P से लेके B के दूरी, ये हो जाएगा वस्तु दूरी। वस्तु दूरी को हम लोग U से सूचित करते हैं। फोकस दूरी, P से F तक का जो दूरी होगा फोकस दूरी होगा, तो PF बराबर हमारा F होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर दूरी होगा। दूसरी बात है प्रतिबिंब दूरी, ये होगा PB डैश। PB डैश हमारा प्रतिबिंब दूरी है, इसको V से सूचित करते हैं। वस्तु की ऊंचाई AB है, AB बराबर यहाँ से H1 हो गया। और प्रतिबिंब की ऊंचाई ये A डैश B डैश है, A डैश B डैश है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया, और ये हो गया हमारा H2। क्लियर है बात? क्लियर है इतनी बातें? चलो, ये मोटा मोटी तुमको समझाना था कि वस्तु दूरी क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होता है। अब ये सब न्यूमेरिकली होगा। देखो वस्तु की ऊंचाई हो सकता है 3 हो, 4 हो, 5 हो। वस्तु दूरी हो सकता है मान लो 5 हो, 7 हो, जो भी हो। फोकस हो मान लो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। PB डैश यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 4 5 6 7। H1 H2 जैसे 1 है, 2 है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इस सब का न्यूमेरिकली कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। क्लियर है बात इतना? चलो जी,
आगे बढ़ा जाए तो चिन्ह परिपाटी में क्या करेंगे, अब चिन्ह परिपाटी में पढ़ते हैं जो वस्तु दूरी होता है, जो फोकस दूरी होता है, जो वस्तु की ऊंचाई होती है, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है वो प्लस में होगा या माइनस में, कब प्लस में कब माइनस में होगा इसके बारे में, और ये प्लस और माइनस में होगा तो इसका मायने क्या है इसको हम लोग यहाँ पर समझने वाले। आओ जरा बात करें, इस सबको मिटा ले, चलो इस सब को हटाया जाए यहां से। आ जाओ जी, चिन्ह परिपाटी तो हमने बताया क्या है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी नियमों का कुछ समूह है जो वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी, वस्तु की ऊंचाई, फोकस की वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई के बारे में विशेष जानकारी हमको देता है। ये हो गया हमारा साइन कन्वेंशन यानी कि चिन्ह परिपाटी। आ जाओ जी, देखिए रूल्स साइन कन्वेंशन के क्या है। पहला, सभी दूरियां ध्रुव से मापेंगे। कहां से मापेंगे जी, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, ठीक है। ये देखो ये ध्रुव है, ध्रुव से हम सभी दूरियां मापते हैं, ये एफ हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, इसमें देखेंगे तो एफ और सी इधर होगा, ये एफ होगा और ये हमारा सी होगा, ठीक है। दूसरी बात है, आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी, दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है, होती है, और उसके विपरीत दिशा में मापी गई दूरी, उसके विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में मापी गई दूरी, मापी गई दूरी ऋणात्मक होता है। अब कहने का क्या मतलब है, आ जाओ इसको देखते हैं। वस्तु हमेशा ये बात ध्यान रखना कि जब भी हम दर्पण में, गोलीय दर्पण में या लेंस में वस्तु को रखते हैं तो वो हमेशा बाईं तरफ ही रखी जाती है, ठीक है, बाईं तरफ। मान लो यहाँ पर कोई वस्तु है तो आपतित किरण मतलब प्रकाश निकल के इस ओर जाएगा, तो अगर ध्रुव से प्रकाश की दिशा क्या है, प्रकाश की दिशा ऐसे है ना, इधर है, प्रकाश की दिशा इधर है, तो ध्रुव से सभी दूरियां, ध्रुव से पहली बात तो ध्रुव से नापेंगे, और ध्रुव से अगर हम दाहिनी तरफ चल रहे हैं तो सभी दूरियां धनात्मक होगा। ध्रुव से अगर हम ध्रुव से इधर जाएंगे तो धनात्मक, और इधर आएंगे बाईं तरफ तो सभी दूरियां हमारा ऋणात्मक होने वाला है, ठीक है। आ जाओ जी, ध्रुव से ऊपर या मुख्य अक्ष ले लो, मुख्य अक्ष ले लो, मुख्य अक्ष के लंबवत, लंबवत ऊपर मापी गई दूरी, ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक होगा, और नीचे मापी गई दूरी, और नीचे मापी गई दूरी ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि वस्तु देखो ऊपर मापी गई, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ये ऊपर किसको मापेंगे, ऊपर मापेंगे वस्तु की ऊंचाई की, वस्तु की ऊंचाई हमारा h1 होता है, तो इसका जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, अगर वस्तु की ऊंचाई के बारे में चर्चा है कि वस्तु 1 सेंटीमीटर लंबा है, 2 सेंटीमीटर लंबा है, तो इसको हमेशा हम प्लस में रखेंगे, क्या किस में रखेंगे, प्लस में। और मान लो प्रतिबिंब के बारे में चर्चा हो रहा है, तो प्रतिबिंब चूंकि मुख्य अक्ष के नीचे मापते हैं तो ये हमेशा 1 2 3 4 जो भी होगा ये हमारा माइनस में होगा, H2 हमेशा हमारा किस में होगा, माइनस में होगा। कब, हमेशा नहीं होगा, जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तब हमारा H2 हमारा माइनस होगा। इसके बारे में फिलहाल हम बात करेंगे, आराम से रहो, ठीक है। ये बातें तुमको, 3 बातें तो यहां से समझ में आ जाती है। अगर P के बाईं तरफ की दूरी मापते हैं, है ना, P से दूरी मापेंगे, अगर इस तरफ चलेंगे, इस तरफ, तो दूरी हमारा ऋणात्मक होगा, इस तरफ चलेंगे तो दूरी धनात्मक होगा, ऊपर चलेंगे दूरी धनात्मक होगा, नीचे चलेंगे तो दूरी हमारा ऋणात्मक होगा। अब आ जाओ कुछ और बातें, ये तो मोटा मोटी बातें हो गया ना, कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको हमको देख लेना है। दर्पण कोई भी हो,
जो वस्तु दूरी होता है, वस्तु दूरी हमेशा नेगेटिव होता है। क्या होगा? ये बात बहुत जरूरी है। वस्तु दूरी हमेशा नेगेटिव ही होता है। अगर है कि कोई वस्तु दर्पण से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, कोई वस्तु दर्पण से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो यहां पर u बराबर हमेशा -4 होगा। ये प्लस होने का कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर है बात? आ जाओ जी दूसरी बात। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस ये होता है हमारा तुम्हारा हमेशा नेगेटिव, और उत्तल दर्पण की फोकस, उत्तल दर्पण की फोकस ये होगा तुम्हारा पॉजिटिव। फोकस दूरी की बात करें, फोकस नहीं, फोकस दूरी की बात करें तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा माइनस होगा, नेगेटिव में होगा, और उत्तल दर्पण की फोकस हमारा हमेशा प्लस में यानी पॉजिटिव में होगा। कुछ भी हो सकता है, +5, ये -5, -4, -2 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 प्लस में कुछ भी हो सकता है। प्रश्न भी आता है किसी दर्पण की फोकस दूरी +2 सेंटीमीटर है तो दर्पण कौन सा है? बाबू दर्पण तुम्हारा उत्तल है। किसी दर्पण की फोकस दूरी यदि -5 सेंटीमीटर है, दर्पण कौन सा है? अवतल है, क्योंकि यहाँ पर फोकस दूरी ऋणात्मक है। ठीक है, तीसरा आ जाओ जी। अगर प्रतिबिंब, देखना ध्यान से क्या बोल रहे, अगर प्रतिबिंब वास्तविक है, प्रतिबिंब वास्तविक है तो यहां से प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी हमारा हो जाएगा ऋणात्मक, ऋणात्मक हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, -भी। ठीक है, तो ये -u हमारा, -भी हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -भी, -3, -4, -5। जैसे ही प्रतिबिंब वास्तविक बना, बस प्रतिबिंब वास्तविक बना, प्रतिबिंब दूरी जो है भी जो है वो माइनस में हमारा होगा। अगर प्रतिबिंब काल्पनिक है, काल्पनिक प्रतिबिंब है, ठीक है, तो ये जो प्रतिबिंब दूरी है हमारा क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा पॉजिटिव, भी प्लस में हमारा यहाँ से हो जाने वाला है। कुछ और बातें, कुछ और बातें। वास्तविक प्रतिबिंब, अच्छा, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई अगर दिया है कि वस्तु की ऊंचाई, वस्तु 1 सेंटीमीटर ऊंचा है, 2 सेंटीमीटर ऊंचा है, 3 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो h का वैल्यू हमेशा जो है वो प्लस में होता है। h1 का वैल्यू, h1 मतलब वस्तु की ऊंचाई, h1 का वैल्यू हमेशा प्लस में होता है ना। अच्छा, h2, h2 यानी कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये डिपेंड करता है कि प्रतिबिंब किस प्रकार का बन रहा है। ध्यान से देखना, अगर प्रतिबिंब वास्तविक है, अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो ये जो हमारा प्रतिबिंब वास्तविक है तो ये जो हमारा ऊंचाई होगा इस प्रकार का होगा। देखना जरा ध्यान से, प्रतिबिंब यदि वास्तविक है तो ऊंचाई हमारा नेगेटिव होगा, प्रतिबिंब यदि काल्पनिक है तो ऊंचाई हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, प्रतिबिंब वास्तविक है तो ऊंचाई हमारा नेगेटिव, किसका? प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 ये हमारा वास्तविक होगा, और प्रतिबिंब यदि हमारा काल्पनिक है तो यह हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्लियर है बात? जरा ध्यान से देखना, हमने क्या कहा? सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। कहां से मापेंगे? ध्रुव से मापेंगे। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है और उसके विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। मतलब यहां से दूरी मापेंगे, पी से अगर बाईं तरफ चलेंगे तो दूरियां माइनस में, और दाहिनी तरफ चलेंगे दूरियां प्लस में। पी से मुख्य अक्ष के ऊपर चलेंगे दूरियां प्लस, नीचे चलेंगे तो दूरियां माइनस। अब कुछ और बातें हैं, इसको याद रख लो तो जिंदगी झिंगा लाला है। वस्तु दूरी हमेशा नेगेटिव होता है, u जो है हमेशा माइनस में होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा माइनस में होता है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा प्लस में होता है। प्रतिबिंब वास्तविक है तो प्रतिबिंब दूरी हमारा माइनस में होगा, प्रतिबिंब काल्पनिक है तो प्रतिबिंब दूरी हमारा प्लस में होगा। वस्तु की ऊंचाई हमेशा प्लस में होता है
और प्रतिबिंब की ऊंचाई हमारा यदि वास्तविक है तो माइनस में होगा और काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है तो प्लस में होगा। ये कुछ जरूरी बातें हैं जो आगे तुमको यूटिलाइज आने वाला है, इसलिए हमने यहाँ पर ये बात क्लियर कर दी।